वेलकम टू ओडिया एग्जाम पब्लिकेशन। ओडिया एग्जाम पब्लिकेशन आपको स्वागत। बर्तमान आम आलोचना करवा ओडिशा पुलिस एसआई रो एक्सपेक्टेड पॉलिटी क्वेश्चन। आपण माने ता पूर्व बहुत पॉलिटी क्लास देखिथिबे बहुत चैनल रु केतोटी क्वेश्चन प्रथम वीडियो रे आपण सहित आलोचना करी 1 रु 20 क्वेश्चन 1 रु 20 क्वेश्चन ने केतोटी क्वेश्चन तुम ठीक होची कमेंट सेक्शन में मत लिखिकी जना आ जो भाई मुझे पॉलिटी क्वेश्चन कराऊँगी से भाई कमेंट क्वेश्चन मत देखा मिले सरी से भाई पॉलिटी क्वेश्चन तुमको देखा मिले एग्जाम में ग्यारंटी देकी तुमको कहि 100% यही पॉलिटी क्वेश्चन तुमको एग्जाम में देखा मिले। फास्ट क्वेश्चन देती तुमको कौन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज द मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस इन द फार्मिंग द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन। एक नंबर सठिक आंसर मन रख क्वेश्चन सठिक आंसर हो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस होता फार्मिंग कौन ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रथम क्योंठी आमर गृहीत होता ना द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आम क्वेश्चन नंबर 2 द फर्स्ट अटेम्प्ट टू इंट्रोड्यूस a representative and popular element in the governance of India was made through this question को जी फर्स्ट अटेम्प्ट जो होता है इंट्रोड्यूस ए रिप्रेजेंटेटिव एंड पॉपुलर एलिमेंट इन द गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया वाज मेड थ्रू दिस क्वेश्चन को जी क्यों एक्ट द्वारा प्रथमे भारतर गवर्नेंस हेबो बोली हमको अनुमोदित करा जायतिला। 2 रो सटीक आंसर मन रखियो ऑप्शन नंबर 4 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 मसीहा 1919 मसीहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट रे प्रथमे कौन कराइला ना इंट्रोड्यूस कराइला ए रिप्रेजेंटेटिव एंड पॉपुलर एलिमेंट इन द गवर्नेंस ऑफ इंडिया वाज मेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमें क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 देछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इंट्रोड्यूस्ड कम्युनल इलेक्टोरेट इन इंडिया। कम्युनल इलेक्टोरेट कौन क्वेश्चन नंबर 3 रो सटीक आंसर मन रखियो 3 रो हे जिवो कोन ना इंडिया काउंसिल एक्ट 1909 बा 1909 कम्युनल एक्ट क्वेश्चन सब एग्जाम रे आसे जो भाई क्वेश्चन आलोचना करछि पूर्व वर्षर प्रीवियस क्वेश्चन देखीदेव जाकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ने यही ही क्वेश्चन आसीथिला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस रे मु तुमको क्लास जति क्वेश्चन आलोचना करछि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रे कहीं आर्थर आसीथिला मोरली मिंटो रिफॉर्म केते मसिया रे हेतिला एसआई रो क्वेश्चन 2018 रे पड़िथिला। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस्ड कम्युनल इलेक्टोरेट इन इंडिया। 3 नंबर सटीक आंसर मन रखो 1 इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आम क्वेश्चन नंबर 4 देछि बाय भर्च्यू ऑफ व्हिच एक्ट डायटची वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। डायटची केते मसिया रे तुमको इंट्रोड्यूस करा जायतिला सटीक आंसर मन रखियो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 मसिया रे डायटची दिया जायतिला बुझियला। डायटची केते मसिया रे इंट्रोड्यूस करा जायतिला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 मसिया जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को मध्य कुआ जाय मन रखियो मोंटागो क्लेमफोर्ड रिफॉर्म इंपोर्टेंट क्वेश्चन बुझीगला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमें क्वेश्चन नंबर 5 देखिए हमको कौन ना द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन कंटेन इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हैज बीन incorporated in the Constitution of India in the year 1905 as dash question को the instrument of instruction of content in the Government of India Act 1935 has been incorporated in the Constitution of India in year 1950 as dash सटीक आंसर मन रखियो 5 नंबर सटीक आंसर है ऑप्शन नंबर 2 डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को कौन कराइला ना 1935 रे जो आपनकर दिया जाइथिला सेटा 1950 मसिया लागू करा जाइथिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमें क्वेश्चन नंबर 6 कौन देछि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज बेस्ड ऑन डैश 1935 मसीहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का ऊपर बेस्ड थिला। ऑप्शन कहीं जो 6 नंबर सटीक आंसर हो 1 द प्रिंसिपल ऑफ फेडरेशन एंड पार्लियामेंटारी सिस्टम क्या बेस्ड थिला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 क्या बेस्ड थिला ना द प्रिंसिपल ऑफ फेडरेशन एंड पार्लियामेंटारी सिस्टम ऊपर बेस्ड थिला।
ବୁଝିହେଲା। ଏଇଭଳି ପଲିଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତୁମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ପଲିଟିରୁ ମିନିମମ୍ ତୁମକୁ 15ରୁ 20ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତେଣୁକରି ଅଧିକା ଆଉ ଫୋକସ୍ କରିବେ କାହା ଉପରେ ନା ପଲିଟି ଉପରେ। ବାରମ୍ବାର ତୁମକୁ କହି ରଖିଥିଲି ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ପଲିଟି ଉପରେ ଫୋକସ୍ କର। ଯଦି ପଲିଟି ଉପରେ ନ ଫୋକସ୍ କରୁଛ ଜିକେରେ 60ରୁ 70 ରଖିବା ତୁମ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁକରି ବେସିକାଲି ପଲିଟି, ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆ, କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର କାହା ଉପରେ ଅଧିକା ଫୋକସ୍ କରିବ ମୁଁ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ କହି ରଖିଥିଲି। ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଏକ୍ଜାମର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲା ତା ଦେହରେ ମୁଁ କହି ରଖିଛି କାହା ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଅଧିକା। ତା ସହିତ ତୁମର ଇକୋନୋମିକ୍ସରୁ ଯାହାହେଲେ ପଲିଟିରୁ 15ରୁ 20ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆରୁ 8ଟାରୁ 10ଟା ଭିତରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର 15ଟା ପାଖାପାଖି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆଉ ଇକୋନୋମିକ୍ସରୁ ମିନିମମ୍ 10ଟା ପାଖାପାଖି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏଇ 4ଟି ସବଜେକ୍ଟ ହେଉଛି ତୁମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସବଜେକ୍ଟ, ବୁଝିହେଲା। ତେଣୁକରି ଆ ଉପରେ ଅଧିକା ଫୋକସ୍ କର। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आम क्वेश्चन नंबर 7 कनसीडर द फॉलोइंग एक्ट द रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पीट इंडिया एक्ट 1784, द चार्टर एक्ट 1793, 4 रे अच्छी कौन ना इंडिया काउंसिल एक्ट 1861। क्वेश्चन कौन व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ दिस एक्ट। ये तो पूरा डायरेक्ट तुमको देदेजी मसीहा बुझी बुझी ना नहीं मसीहा देदेजी मैंने तुमको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर रे सजाइबार अच्छी। तेणुक 7 नंबर कौन हो ऑप्शन 1 हो सठिक आंसर। कहीं अलरेडी तुमको मसीहा आखिरे देखा जाए कि जदि एग्जाम रे मसीहा दे नथिबो कौन दे नथिबो ना मसीहा दे नथिबो ताहाले तुमे केमिति सजाइबो। यदि ईयर न देथिबो तुमको तो बहुत असुविधा हबो। ईयर दे देछि माने तुमको कौन करिया पड़िबो ना ईयर दे देछि माने इजी हबो करिया पे। किंतु यदि ईयर न देई थांता ईयर न देथिले मन रखियो फास्ट होछि तुमरो के ना ईयर देखि परतु 1773 जदि ईयर न देई थांता रेगुलेटिंग एक्ट 1773 हेई थांता। तापरे पीट इंडिया एक्ट हमर 1784, तापरे द चार्टर एक्ट होछि 1793, तापरे इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 बुझियला। तेणु करी क्वेश्चन नंबर 7 रो ऑप्शन नंबर 1 हेई जिवो सठिक आंसर। किंतु ईयर न देथिले तुमको बहुत कष्ट हबो करिया पे। तेणु करी सब एक्ट गुडा को मन रखियो। पूर्व वर्षर क्वेश्चन उठेई दियो केतेटा एक्ट पडिछि देखि दियो। एई भली क्वेश्चन ही आसीतला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा हमें क्वेश्चन नंबर 8 है कनसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द ऑब्जेक्ट ऑफ द मोंटाग्यू क्लेमफोर्ड रिफॉर्म 1919। एबे वर्तमान मोंटाग्यू क्लेमफोर्ड रो वर्तमान आलोचना करथुली केते मसिया रहितला ना 1919 मसिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को 1919 मसीहा को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को आम मोंटाग्यू क्लेमफोर्ड रिफॉर्म हिसाब से आम जानी ताले भितर कौटा आमर ठीक टू गिव पावर टू द लोकल गवर्नमेंट। देखो 8 नंबर कौन देछि भले बुझियो चेष्टा टू पावर टू द लोकल गवर्नमेंट को पावर देला एटा होछि भूल। टू इस्टाब्लिश डायरेक्टरी इन द प्रोविंस टू इस्टाब्लिश डायरेक्टरी इन द प्रोविंस ताले ऑप्शन दुईटा ठीक अच्छी डायरेक्टरी इंट्रोड्यूस कराइला आमको कौन कराइला ना इस्टाब्लिश डायरेक्टरी इन द प्रोविंस कराइला द एक्सटेंशन ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट एटा मते ठीक अच्छी। तेणुक 2 ठीक अच्छी 3 ठीक अच्छी ताले कोटा ठीक हो 8 नंबर ऑप्शन नंबर 3 2 and 3 आर करेक्ट बुझीगला। ये तुमको क्वेश्चन देखा मिलो ऑप्शन देकी देथिबो बुझीगला। ये तुमको ऑप्शन वाइज क्वेश्चन देखा मिलो टी मॉडरेट क्वेश्चन देखा मिलो इजी रु मॉडरेट कि भावन जे केवल आमको इजी क्वेश्चन देखा मिलो मन रख इजी क्वेश्चन भी आसो इजी रु मॉडरेट क्वेश्चन आसो। ओडिशा पुलिस एसआई गोटे क्वेश्चन लेवल टिके रहिबो ओ ट्रिपल एससी भले क्वेश्चन आसो नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9 consider the following with reference to the provisions of government of India Act 1935। कौन कहछि ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 consider the following reference to the provisions of dash which of these embodied in the government of India Act 1905। जो तीनोटी ऑप्शन देछि ता भितर कोठी तुमरो कोन हिछि ना were embodied in the government of India Act 1905। establishment of an all Indian federation, provincial autonomy with a government responsible to an elected legislature, redistribution of province and the creation of 2 new province। चले 9 नंबर कौन है सठिक आंसर 9 नंबर ऑप्शन नंबर 2 1 and 2 आर करेक्ट बुझीगला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमें क्वेश्चन नंबर 10 consider the following statement with reference to the provisions of Morley Minto Reform Act in the colonial India
क्वेश्चन कौन कनसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट व्हिच इज रेफरेंस टू द व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट जो तीनोटी ऑप्शन दिखाई तीनोटी ऑप्शन भितर को ऑप्शन ठीक अच्छी मोरली मिंटो रिफॉर्म एक्ट इन द कॉलोनियल इंडिया मोरली मिंटो रिफॉर्म बाटा को आम कहीपर इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 1909 मसीह मुरली मिंटो रिफॉर्म एक्ट आम इंट्रोड्यूस कराइला बाटा आम कहीपर इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 ये जो एक्ट रे फास्ट हम देखिबा द मुरली मिंटो रिफॉर्म एक्ट राइज्ड इन द नंबर ऑफ एडिशनल नंबर ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेचर नेक्स्ट ऑप्शन तो कौन देछि हमको इट इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेचर थर्ड ऑप्शन देछि इट empowered the legislation to discuss the budget and to move resolution on it ताला भितर को ऑप्शन ठीक अछि ताले हमके देखिबा को ऑप्शन हमर ठीक अछि ताले हम देखिबा फर्स्ट ऑप्शन मध्ये ठीक अछि द मुरली मिंटो रिफॉर्म एक्ट राइज द नंबर ऑफ एडिशनल नंबर ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेचर ठीक अच्छी दुई इट इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेचर कम्युनल इलेक्शन होता है एक्ट पर ऑप्शन नंबर 2 मध्ये ठीक अच्छी इट empower द लेजिस्लेशन टू डिस्कस द बजेट एंड द मूव ऑफ रिजोल्यूशन ऑन इट ये मध्ये ठीक अच्छी तेणुक ऑप्शन नंबर 3 हो गला सठिक आंसर 10 नंबर ऑप्शन 1 2 3 तीनटा ठीक अच्छी आम जो कनक्लूजन देछि तेणुक स्टेटमेंट तीनटा ठीक अच्छी मैंने ऑप्शन नंबर 3 हो गला सठिक आंसर बुझीगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आम क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 11 देछि टू इंडिपेंडेंट स्टेट इंडिया एंड पाकिस्तान वर क्रिएटेड बाय डैश क्वेश्चन कौन भारत और पाकिस्तान जो आमर पार्टीशन होता दुटा अलग अलग होता क्यों एक्ट द्वारा मन रख ऑप्शन देछि सिमला कॉन्फ्रेंस एक्ट द्वारा ना क्रिप्स प्रपोजल द्वारा ना कैबिनेट मिशन प्लान द्वारा ना तुम इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट मन रख ऑप्शन नंबर 4 इज योर राइट आंसर भारतर आउ पाकिस्तान जो अलग होते भारत ठारू भारत और पाकिस्तान अलग होते हूँ तुम इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑप्शन नंबर 4 इज योर राइट आंसर क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये क्वेश्चन सब एग्जाम देखा मिलता है मुझे तुमको जब कहि टॉप क्वेश्चन को क्वेश्चन एग्जाम आसबार अधिका चांस अच्छी ताले ये क्वेश्चन तुम 100% चांस रोज आसबार नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आम क्वेश्चन नंबर 12 इन द फेडरेशन अंडर द एक्ट 1935 रेसिडुअरी पावर वर गिवन टू द डैश क्वेश्चन कौन फेडरेशन अंडर द एक्ट 1935 एक्ट द्वारा रेसिडुअरी पावर क्या दि जाई थिला क्वेश्चन नंबर 12 सठिक आंसर मन रखियो ऑप्शन नंबर 3 गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया गवर्नर जनरल 1935 मसीह गवर्नर जनरल किए थे मत कमेंट सेक्शन में लिखिकी जना 1935 मसीह 1935 मसीह भारतर गवर्नर जनरल किए थे मत कमेंट सेक्शन में लिखिकी जन हु वाज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 1935 1935 मसीहा इंडियन एक्ट आसीथिला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से भारतर जनरल गवर्नर जनरल किए थिले वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आम who was the chairman of Union Power Committee of Constituent Assembly of India Constitution Assembly आमर होता मन रखिब Constitution Assembly केबे बसीथिला Constitution Assembly केते जन मेंबर थिले ये मध्ये गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होता टोटल मेंबर केते टोटल मेंबर थे 389 वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये क्वेश्चन ओपीएससी देखा मिलता एथर ओपीएससी सिविल सर्विस सीएससी सिविल सर्विस एग्जाम क्वेश्चन देखा मिलता मन रख 389 जन होती टोटल मेंबर थे भर 93 जन थे कौन ना 93 जन रिप्रेजेंटेटिव थे फ्रॉम इंडियन स्टेट 93 जन होती इंडियन स्टेट्स रो 292 जन होती कौन सदस्य थे प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया ब्रिटिश इंडिया रो थिले ये इंडिपेंडेंट ऑफ इंडियन स्टेट और प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया रो मेंबर थिले 292 बुझेला नहीं ये होची वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए हमें मतलब भारत पार्टीशन हो गला आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया नंबर ऑफ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली आफ्टर पार्टीशन ऑफ इंडिया भारत जो पार्टीशन हो पार्टीशन हैला परे मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रो मेंबर केते थिले मन रखियो 299 बुझीगला ताहले
नेक्स्ट देखिए आम आमर कन्स्टिट्यूशन तैयारी होगा केते दिन लगी मन रखियो 2 वर्ष 11 मास 18 डेज। आउ थे मन रख भारतर संविधान तैयारी होगा केते वर्ष लगी 2 वर्ष 11 मास 18 दिन। ये हूँ इंपोर्टाट क्वेश्चन बुझीगला। ताहले आमर जो कन्स्टिट्यूशन असेंबली प्रथम फास्ट सीजन ऑफ कन्स्टिट्यूशन असेंबली फास्ट सीजन ऑफ कन्स्टिट्यूशन असेंबली केबे बसी मन रख डिसेम्बर 13 डिसेम्बर 1946 केते 13 डिसेम्बर 1946 वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। किंतु फास्ट डिबेट केबे होता 22 जनवरी 1947 बुझीगला। एबे देइछि तुमको हु वाज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन पावर कमिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया। ताले सठिक आंसर मन रखियो 13 नंबर कौन है सठिक आंसर ऑप्शन नंबर 2 डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर बुझीगला। ताले केते जण चेयरमैन को नाम मध्य कहि रखुची एग्जाम रे अधिक इंपोर्टेंट रहइबो मन रखियो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फास्ट मन रखियो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्यों कमिटीर चेयरमैन थिले। फास्ट आम देखा कमिटी ऑन द रूल ऑफ प्रोसीडर कमिटी ऑन द रूल ऑफ प्रोसीडर बुझीगला। तापर आउ को कमिटीर थिले से चेयरमैन स्ट्रिंग कमिटी तापर आउ कार थिले से फाइनेंस एंड स्टाफ कमिटीर चेयरमैन थिले किए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट देखिए आम जवाहरलाल नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू क्यों कमिटीर थिले चेयरमैन। फास्ट आम देखा से थिले यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी कार थिले यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी। नेक्स्ट देखिए आम आउ कार थिले से आडहोक कमिटीर किए थिले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आउ गोटे मन रखियो आडहोक कमिटी। आडहोक कमिटीर मध्य थिले किए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आउ गोटे इंपोर्टेंट कथा मन रखियो आउ कार थिले से नेशनल फ्लैग कमिटीर मध्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थिले चेयरमैन। जवाहरलाल नेहरू होचंदी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटीर आउ कार थिले से जवाहरलाल नेहरू यूनियन पावर कमिटीर बुझीगला। आउ तापर देखिए आम सरदार वल्लभ भाई पटेल क्यों कमिटीर चेयरमैन थिले। फास्ट आम देखा एडवाइजरी कमिटी आ भर गोटे क्वेश्चन आसवर चांस रोचे तुम सब बुझीगला ना नहीं। नेक्स्ट कार थिले सी एडवाइजरी कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स ट्राइबल एंड एक्सक्लूड एरिया एडवाइजरी कमिटी थे। तापर देखिए हमें ड्राफ्टिंग कमिटी कौन देखिए हमें ड्राफ्टिंग कमिटी जानी थी ड्राफ्टिंग कमिटी मतलब कहू पड़ोनी ड्राफ्टिंग कमिटीर चेयरमैन किए थे ड्राफ्टिंग कमिटीर चेयरमैन किए थे डॉक्टर बी आर
आंबेडकर, बी आर आंबेडकर। बुझीगला, ये हूँ तुम इम्पोर्टाट क्वेश्चन। ड्राफ्टिंग कमिटी केते जण मेंबर थिले, क्वेश्चन सब आसे ड्राफ्टिंग कमिटी केते जण मेंबर थिले, मन रखियो 7 जण प्रेसिडेंट मेंबर थिले। किए किए थिले मध्य मु कहि रखुची, किए किए थिले मध्य मु कहि रखिबी, व्यस्त हबार नाही। क्वेश्चन नंबर 13, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन पावर कमिटी, वर्तमान कहि गली यूनियन पावर कमिटी रो चेयरमैन किए थिले। 13 नंबर सटीक आंसर मन रखियो, 13 नंबर सटीक आंसर है ऑप्शन नंबर 2 डॉक्टर बी आर आंबेडकर। यूनियन पावर कमिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ इंडिया, who was the chairman of the Union Power Committee of Constitutional Assembly of India। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ए क्वेश्चन एग्जाम रे बारंबार देखिया को मिली थाए। किंतु यदि क्वेश्चन आसीबो यूनियन पावर कमिटी रो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया, बुझिला नहीं, किंतु खाली यदि क्वेश्चन आसीबो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रो कमिटी रो यूनियन पावर कमिटी रो चेयरमैन के थिले, मन रखियो जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। बुझीगला, यदि क्वेश्चन आसीबो यूनियन चेयरमैन, हु वाज द चेयरमैन ऑफ यूनियन पावर कमिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ताले मन रखियो पंडित जवाहरलाल नेहरू। कहि जीवो सटीक आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये होची इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बर्तमान आलोचना करी गली तुम सहित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन देछि तुमको, व्हाट वाज द बेसिस फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। 14 नंबर सटीक आंसर मन रखियो ऑप्शन नंबर 2 द कैबिनेट मिशन प्लान 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया ऑन डैश। क्वेश्चन कहूँ भारतर संविधान केबे अडॉप्ट होता, सटीक आंसर मन रखियो 26 नवेम्बर 1949। क्वेश्चन नंबर 15 सटीक आंसर मन रखियो ऑप्शन नंबर 3 26 नवेम्बर 1949। बुझीगला, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमें, क्वेश्चन नंबर 16, हु प्रेसाइड ओवर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, वाज प्रेसाइड ओवर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। सटीक आंसर मन रखियो 16 नंबर है ऑप्शन नंबर 2 सचिदानंद सिन्हा, सचिदानंद सिन्हा। पिला कन्फ्यूज होती क्वेश्चन नंबर 13 में कही रखुच्छी, 13 नंबर क्वेश्चन किसी कन्फ्यूज होवार किसी आवश्यकता नहीं। 13 नंबर देखिए, हु वाज द चेयरमैन ऑफ यूनियन पावर कमिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया। यूनियन पावर कमिटी, यूनियन पावर कमिटी वर्तमान कही गली तुमको जवाहरलाल नेहरू। जिते बड़े तुम आखि बुझी कर यूनियन पावर कमिटी किए अच्छा ना पंडित जवाहरलाल नेहरू, ना ना बी आर आंबेडकर करनी, डॉक्टर पंडित आमर जवाहरलाल नेहरू, पीटी जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन जदि आसो आमर कौन ना ड्राफ्टिंग कमिटी, ड्राफ्टिंग कमिटी चेयरमैन किए थे, मन रखियो ड्राफ्टिंग कमिटी चेयरमैन होती डॉक्टर बी आर आंबेडकर। बुझीगला, जवाहरलाल नेहरू को कमिटी हेड थे, मन रखियो पंडित जवाहरलाल नेहरू होती यूनियन, जिते भी यूनियन लगुच यूनियन पावर कमिटी, यूनियन पावर कमिटी हो, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी। बुझीगला, ये गुड़ा थे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमें, क्वेश्चन नंबर 16, हु प्रेसाइड ओवर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, सटीक आंसर होगा सचिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमें, क्वेश्चन नंबर 17 कौन देखिए हमको, हु एमंग द फॉलोइंग वाज द एडवाइजर टू द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। देखो सांगे सांगे आमर क्वेश्चन आसला ड्राफ्टिंग कमिटी एडवाइजर किए थे, आखि बुझी किए कर ड्राफ्टिंग कमिटी एडवाइजर किए थे। 17 नंबर सटीक आंसर मन रखियो बी एन राव। बुझीगला, हु एमंग द फॉलोइंग वाज द एडवाइजर टू द ड्राफ्टिंग कमिटी। यदि ड्राफ्टिंग कमिटी चेयरमैन आसो, ड्राफ्टिंग कमिटी चेयरमैन किए थे, ताहले डॉक्टर बी आर आंबेडकर। किंतु क्वेश्चन कौन अच्छी, हु वाज द एडवाइजर टू द ड्राफ्टिंग कमिटी, ड्राफ्टिंग कमिटी एडवाइजर किए थे, ताहले सटीक आंसर तुम रखियो बी एन राव। बुझीगला, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन तुम यहाँ मन रखिकी जीव। 17 नंबर सटीक आंसर हो कौन ना तुम 4 बी एन राव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमें, क्वेश्चन नंबर 18, द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया हेल्ड द फर्स्ट मीटिंग ऑन डैश। भारतर संविधान सभा प्रथम थर पर केबे अनुष्ठित होता। 18 नंबर सटीक आंसर मन रखियो 9 डिसेम्बर 1946, 9 डिसेम्बर 1946, 9 डिसेम्बर 1946 मसीह भारत कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली प्रथम थर पर मीटिंग होता।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 हु एमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ये जो चारोटी ऑप्शन देती सरदार वल्लभ भाई पटेल आचार्य जेबी कृपालिनी जयप्रकाश नारायण के एम मुंशी आ भितर किए भारतर संविधान सभार सदस्य नथिले सरदार वल्लभ भाई पटेल थिले आचार्य जेबी कृपालिनी थिले के एम मुंशी थिले किंतु जयप्रकाश नारायण नथिले तेणुक ये आमर 3 नंबर ऑप्शन टी हो सठिक आंसर जयप्रकाश नारायण भारतर संविधान आसेम्बलीर सदस्य नथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन शेष क्वेश्चन आज हु वाज द चेयरमैन ऑफ द प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हु वाज द चेयरमैन ऑफ प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 20 नंबर सठिक आंसर मन रखियो कौन हो ना सरदार वल्लभ भाई पटेल वर्तमान आलोचना करके सरदार वल्लभ भाई पटेल बुझीगला। 13 नंबर क्वेश्चन कन्फ्यूज हेनी क्वेश्चन देता यूनियन पावर कमिटी चेयरमैन किए थे ना जवाहरलाल नेहरू बुझीगला। ड्राफ्टिंग कमिटी चेयरमैन किए थे ड्राफ्टिंग कमिटी चेयरमैन होती डॉक्टर बी आर आंबेडकर बुझीगला। पॉलिटी जिते भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन अच्छी मुझे तुम सहित आलोचना करी वीडियो सब देखते धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में आलोचना करी 21 नंबर रु 40 नंबर पर्यंत पॉलिटी क्वेश्चन टोटाल टॉप 300 क्वेश्चन आलोचना करी 300 क्वेश्चन भितर तुमको कवर करी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल शेड्यूल अमेंडमेंट पंचायत राज जिते भी तुम आक्ट अच्छी सब तुम आधे ही आलोचना करी बुझीगला। वीडियो को शेष पर्यटन देखते धन्यवाद सांग मान सहित शेयर कर आज जो प्रैक्टिस सेट नहीं ना मतलब कांटेक्ट कर 9336000519 आउ थ नंबर कही रखुच्छी 9336000519 कांटेक्ट करके 5टी प्रैक्टिस सेट्र प्राइस रही मात्र 50 टंका जहाँ तुम्हें नहीं कि 5टी प्रैक्टिस सेट्रे तुम्हें जापर ओडिशा पुलिस एसआई रे कौ भाई क्वेश्चन आसूची ओडिशा पुलिस एसआई रे कौ भाई क्वेश्चन आसूची ओडिशा पुलिस एसआई तुम्हें टिके नॉलेज जानापी क्वेश्चन कौ भाई आसूची तुम प्रैक्टिस सेट नहीं कि प्रैक्टिस कर सांग मान सहित वीडियो को अधिक शेयर कर।